देखिए, जो त्रिवेणी संगम का टॉपिक है, ये बिल्कुल छोटा-सा टॉपिक है, परंतु मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगभग परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि किस जिले में कौन-सा त्रिवेणी संगम है। पहला त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर, जो नवाटापुरा डूंगरपुर में है। दूसरा रामेश्वरम सवाई माधवपुर में है। तीसरा जो त्रिवेणी संगम है, ये बिगोद भीलवाड़ा में है, जो मांडलगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। अंतिम जो अपना जिला है टोंक जिला, इसमें दो त्रिवेणी संगम है दोस्तों, राजमहल और देवदाम। तो राजस्थान के इन चार जिलों में दोस्तों त्रिवेणी संगम है। इस मानचित्र की इमेज को आप अपने माइंड में हमेशा सेव रखिएगा ताकि आप परीक्षा के समय इसे रिकॉल कर सकें। तो अब अपने इनको विस्तार से देखते हैं कि कौन सी नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती है। तो सबसे पहले अपना बेनेश्वर, जो नवाटापुरा डूंगरपुर में है। यहाँ पर दोस्तों माही नदी, सोम और जाखम, इन तीन नदियों के द्वारा त्रिवेणी संगम बनाया जाता है। दोस्तों जो जाखम नदी है, ये माही नदी से 8 किलोमीटर पहले ही सोम नदी में मिल जाती है, परंतु सभी बुक्स में अपने को यही बताया गया है कि ये एक त्रिवेणी संगम है, तो अपने इसका एक त्रिवेणी संगम की श्रेणी में रखेंगे, परंतु ये एक अपवाद है, आप इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो तीन नदियां माही, सोम और जाखम ये मिलकर बेणेश्वर में क्या करती हैं, त्रिवेणी संगम बनाती हैं। इस त्रिवेणी संगम को दोस्तों राजस्थान का कुंभ या आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस त्रिवेणी संगम कौन से को, बेणेश्वर को क्या कहा जाता है, राजस्थान का कुंभ या आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों माघ पूर्णिमा के दिन क्या है, मेला भरता है। माही नदी का उद्गम दोस्तों मेहंद झील, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, दरा जिला, मध्य प्रदेश से होता है। दोस्तों एनिमेशन के साथ मैंने माही नदी की अलग से वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, परंतु बिल्कुल शॉर्ट में एक दो चीज़ें अपने यहाँ पे जो अक्सर परीक्षाओं में आ सकती हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। माही नदी की जो लंबाई है वो 576 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में ये 158 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर और गुजरात में 247 किलोमीटर तक बहती है। इसके जो उपनाम है माही के, इसे कांठल की गंगा प्रतापगढ़ में कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहा जाता है और आदिवासियों की गंगा के नाम से भी माही नदी को जाना जाता है। ये नदी दोस्तों उल्टे यू आकार की है, जो क्या है, कर्क रेखा को दो बार काटती है, ये भी आप याद रखिएगा। अब आगे है दोस्तों अपना जो दूसरा त्रिवेणी संगम, जो राजमहल टोंक में है। यहाँ पर दोस्तों बनास नदी में खारी और डाई नदी आकर मिलती हैं और एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। इसके बाद दोस्तों बिगोद, मांडलगढ़, भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम है, जिसमें बेड़ेच और मेनाल ये दो नदियां आकर बनास में मिलती हैं। शॉर्ट में अपने बनास नदी को भी जान लेते हैं कि जो बनास नदी राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कुछ बुक्स में 480 किलोमीटर और कुछ में आपको 512 किलोमीटर देखने को मिल सकती है। तो परीक्षा में ये इन दोनों ऑप्शंस को एक साथ नहीं दिया जाता, तो कोई एक होगा तो उसे आप सही मान सकते हैं। बनास नदी के जो उपनाम है दोस्तों, इसे वर्णआशा, वन की आशा या विशिष्टि के नाम से भी जाना जाता है। बनास नदी टोंक जिले को दो भागों में बांटती है और इसका जो उद्गम है बनास का, ये दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। अब अगला अपना जो त्रिवेणी संगम है दोस्तों, देवदाम टोंक है। दोस्तों जो हमारी ई बुक है वो हमारी एप्लीकेशन जीके से जॉब तक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप प्रिंटेड नोट्स अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर क्या है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें आपके पास डिटेल्स आ जाएगी। हमारी जो प्रिंटेड नोट्स किस तरीके की हैं उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अब जो देवदाम टोंक में त्रिवेणी संगम है, ये भी दोस्तों बनास नदी के द्वारा बनाया जाता है, बांडी और मासी नदियों के विलय के बाद। ये तीन नदियां एक साथ मिलती हैं और त्रिवेणी संगम बनता है। अगला है रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। यहाँ पर दोस्तों चंबल नदी में बनास नदी मिल जाती है और इसके साथ ही इसके दाएं किनारे में सीप नदी आकर मिलती है। तो रामेश्वरम सवाई माधोपुर वाला जो त्रिवेणी संगम है, ये बनास, चंबल और सीप नदियों के द्वारा
बनाया जाता है। चंबल नदी का उद्गम है दोस्तों वो जनापाव की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है, परंतु ये राजस्थान में प्रवेश 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से करती है। इसे चरमनवती, कामधेनु और नित्य वाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है। इसकी लंबाई दोस्तों डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 965 किलोमीटर है और जो वाटर रिसोर्स रिपोर्ट्स 2017 है उसके अनुसार इसकी लंबाई 1051 किलोमीटर है। दोस्तों जो बनास नदी है ये सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है। आप देख सकते हैं राजमहल टोंक में बनास, खारी और डाई के द्वारा, बिगोद, मांडलगढ़, भीलवाड़ा में बनास, डाई और मिनाल के द्वारा, बनास, बांडी और मानसी के द्वारा और रामेश्वरम में चंबल, बनास और सीप नदी के द्वारा ये त्रिवेणी संगम बनाए जाते हैं। तो राजस्थान में अगर सर्वाधिक त्रिवेणी संगम का आपसे पूछा जाए कौन सी नदी बनाती है तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों किस तरीके से आते हैं कि आपसे जैसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, त्रिवेणी संगम का नाम दे रखा है और जिले का नाम दे रखा है। तो इसका जो सही आंसर होगा आप देख सकते हैं कि बेनेश्वर डूंगरपुर में है, बिगोद भीलवाड़ा में, राजमहल टोंक में और रामेश्वरम सवाई माधोपुर में है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों राजस्थान भूगोल अब मुश्किल नहीं है क्योंकि अब हम आपके लिए लेके आए हैं ये कलर प्रिंटेड नोट्स जिसमें आपको हर टॉपिक मानचित्रों के माध्यम से समझाया गया है। अगर आपको ये कलर प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप हमें 8619845353 पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये अरावली पर्वतमाला है, मानचित्रों के माध्यम से ये समझाई गई है। अब आगे जैसे ये दर्रे हैं ये भी मानचित्र पर समझाए गए हैं। हर टॉपिक को हमने मानचित्रों पर कवर करने का प्रयास किया है। ये बनास नदी है, इसमें जैसे इसकी सहायक नदियाँ, उद्गम स्थान, हर चीज़ को मानचित्र पे लाने का प्रयास किया है। दोस्तों आप इंडिया में कहीं भी रहते हो ये 5 से 7 दिन में आपके पास डिलीवर हो जाएंगे। तो मंगवाने के लिए अभी व्हाट्सअप करें।